आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है। गठन करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि देश के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी आज कारपोरेट की गुलाम हो गई। खासतौर पे जितनी आज तक सत्ता में पार्टियां रही, किसी ने जो निचला तबका है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, रिक्शे वाला है, रेडी फड़ी वाला है, दुकान वाला है, उनके बारे पॉलिसी नहीं बनाई, कारपोरेट के बारे सारी पॉलिसियां बनी। और आज देश की जो हालत है वो राजनीति का व्यापारीकरण हो गया है। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, यानी या तो चौधर के लिए राजनीति करते हैं या पैसा कमाने के लिए राजनीति करते हैं। और इस तरह की नीति रखने से देश की आज जो पोजीशन है वो ये हो गई है कि आज 23 करोड़ लोग देश में ऐसे हो गए हैं जो 2 वक्त की रोटी खाने में सक्षम नहीं है। 80 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जो सरकार के रेमो कर्म पे, सरकार की भीख पे जिंदा है। आज शिक्षा का व्यापारीकरण है, आज स्वास्थ्य का व्यापारीकरण है, आज खेती का भी व्यापारीकरण कर चले थे। तो आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। इन नीतियों को सुधारने की जरूरत है और राजनीति में जो है वो अच्छे लोगों को प्रवेश कराने की जरूरत है। सड़कों की लड़ाई अभी तक लड़ी, पिछले 32 साल से हम सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सड़कों की लड़ाई लड़ने से कानून को कुछ देर के लिए रुकवाया जा सकता है, कुछ देर के लिए उसको उससे राहत मिल सकती है, लेकिन बाद में फिर उसी ढर्रे पे आ जाते हैं और एक के बाद एक सरकार ऐसे कानून बना के जिससे आम जनता को निचोड़ा जा सके और बड़े पूंजीपतियों को पाला जा सके। तो इस प्रथा को तोड़ने के लिए, देश को बचाने के लिए जो है हमने पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी। और इसमें आपके माध्यम से हम सारे भाइयों को संदेश ये देना चाहते हैं कि जो लोग अपने देश को बचाने के लिए राजनीति करना चाहते हैं, बहुत से लोग तो पैसा कमाने के लिए या चौधर करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि जो लोग देश को बचाने के लिए राजनीति करना चाहते हैं उन सबको एक मंच पे आना चाहिए, उन सबको सहयोग करना चाहिए, उन सबको पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। तो इसलिए जो है हमने इस पार्टी का गठन किया है, जिसपे अभी काम शुरू कर दिया है और आज उसकी पहली कॉन्फ्रेंस हम आपसे कर रहे हैं। तो जिला वाइज हरियाणा के सभी जिलों में एक राउंड करेंगे। तो ये आज से शुरू कर दिया है और आपके माध्यम से हम एक संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि ये पार्टी गरीब लोगों के लिए, आम जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। सड़क की लड़ाई भी जारी रहेगी और विधानसभा संसद की लड़ाई भी जारी रहेगी। तो राम सिंह जी, आज हाई कोर्ट की दिए हुए समय सीमा का अंतिम दिन है, लेकिन हरियाणा सरकार कह रही है कि हम रास्ते नहीं छोड़ेंगे, बल्कि धारा 155 भी लगा दी है। पहली बात तो मेरी बेनती ये है कि आप जिस मुद्दे पे हम आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, क्योंकि मुद्दा फिर भटक जाता है। आपके सवालों का जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन उसका अच्छा है कि आप लास्ट में ले लें। ये कौन से संविधान में लिखा है कि किसान संगठनों का काम राजनीति में आना नहीं है? आप इतिहास उठा के देखिए। देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसान वर्ग का है या मजदूर वर्ग का। देश को आजाद रखने में, यानी कि अगर हम सेना की बात करें, सेना में सबसे ज्यादा जो है वो किसान वर्ग से है, मजदूर वर्ग से है। आप अगर आंतरिक सुरक्षा की बात करें, पुलिस में ज्यादा किसान वर्ग से हैं या मजदूर वर्ग से हैं। किसी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला का बेटा या जो ये बड़े बड़े राजघराने हैं, परंपरागत राजघराने हैं, जिसको हम कहते हैं कि राजनीति तो उनको करनी चाहिए जिन्होंने देश को लूट के अपने परिवार पाले हैं, जिन्होंने देश को लूट के अरबपति खरबपति बने हैं। हमारे दिमाग में भावना है कि राज उनको करना चाहिए। ये उन लोगों द्वारा फैलाई गई एक भ्रांति है। राज में तो आना ही किसान मजदूरों को चाहिए। क्यों? देश की आजादी की लड़ाई में हमें वोट का अधिकार मिला है, जिसकी वोट उसका राज। लेकिन क्या हुआ है इस भ्रांति से कि किसानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, जिसके नोट उसका राज हो गया। हम
80% वोट के मालिक हैं अगर किसान मजदूर एक तरफ हो गए, 80% के वोट का मालिक भिखारी है, और 1% जिनकी वोट है, केवल 1%, वो उनके पास पूरे देश का पैसा है, पूरे देश की सत्ता है। आज पैसे वाले आधे लोग राज्यसभा के मेंबर हैं, पार्टी को 100 करोड़ देते हैं तो राज्यसभा को सीट खरीद लेते हैं, यानी राजनीति का व्यापारीकरण करते हैं। पैसे वाले का राज है, पैसे वाले की एडवर्टाइजमेंट है, और उन्होंने ये मिसगाइड कर दिया है जनता को कि किसानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। जो आदमी पिछले 20 साल से 30 साल से लोगों के लिए लड़ रहा है, अगर वो राजनीति में जाएगा तो कम से कम उनसे तो शुद्ध ही होगा। ये इस बात का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता कि किसानों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं वो लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उनको ये सोचते हैं कि अगर ये लोग राजनीति में आ गए तो फिर ये कुछ करके दिखा देंगे, और जब दोनों के काम का कंपटीशन होगा, परंपरागत राजनीति राजघराने और जो किसान राजनीति में जाएं, उनके जब काम का कंपटीशन होगा तो फिर जनता एकदम बदल कर दिमाग बदल जाएगा। इसलिए किसान राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये वो भ्रांति है।